हैदराबाद के इलाके मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद लिमिट में एक कब्रिस्तान से खातून की लाश को निकाला गया। घर वालों का कहना यह है कि ये एक कत्ल है, लेकिन उसके शौहर का कहना है कि ये इत्तेफाकी मौत है। यह मौत है या फिर कत्ल की वारदात, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। चलिए देखते हैं हमारे नुमाइंदे जुबैर की ये रिपोर्ट। मंगलहाट पीएस के हुदूद में आसिफ नगर के कुमारवाड़ी कदीम कुतुबशाही कब्रिस्तान से एक मरहुमा शादीशुदा खातून बानाम तबस्सुम बेगम बाउम्र 30 साल की नाश को शक व शुबात की बुनियाद पर बगर्ज़ पोस्टमार्टम बाहर निकाला गया। मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक तबस्सुम बेगम, जिनका निकाह 2011 में फैज़ान नामी शख्स से हुआ था, जिनसे 2 लड़कियां एक लड़का है, मरहुमा के वालिदीन की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात के तहत FIR दर्ज करते हुए मुकामी पुलिस अफसरान, MRO और माहिरीन डॉक्टर्स की निगरानी में मरहुमा तबस्सुम बेगम की नाश को उनकी कब्र से निकालते हुए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। पुलिस से वाबस्ता बरसर खिदमत पुलिस अफसरान की जानिब से मुकामी मीडिया को दिए गए बयान के रोशनी में ये बात सामने आई है कि और मुकामी लोगों को धोखे में रखते हुए महज एक इत्तेफाकी मौत करार देते हुए मरहुमा की तदफीन अमल में लाई गई। महकमा पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतज़ार है, जिसके आने के बाद ही इस सारे मामले की तहकीकात का आगाज़ होगा, जबकि इस मामले में अब तक भी किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। लगभग 100 महीने में आया वहाँ से आने के बाद में जब तक वो यहाँ हैदराबाद में नहीं आया तो मेरी बच्ची तंदुरुस्त थी, बिल्कुल सही थी। उसके पीछे यहाँ आने के बाद में उसने पता नहीं क्या मेरी बच्ची को देना शुरू कर दिया, नशे की चीज़ें कुछ और देना शुरू कर दिया। मेरी बच्ची दिन पर दिन बीमार होती गई। फिर कहने लगा वो अगर इसको पी लिया हो गया, मगर उससे पहले बिल्कुल तंदुरुस्त थी। उसके आने के बाद में उसने कुछ चीज़ ऐसी दी, इतनी कमज़ोर हो गई, उसकी आंखें भी अंदर को हो गई। तो आप कौन मारे बल्कि ये मेरी बच्ची ऊपर क्या नाम, उसने उसका जो निजी मकान था वो छोड़कर मकान किराए पर लिया बाजू में थोड़ी देर आगे, थोड़ी दूर आगे को 4थी मंजिल पे। तो वहाँ से क्या नाम 8 दिन मकान लिए हुए थे। वहाँ 2 दिन रहा 8 दिन मकान में। एक दिन वो अगली मरतबा जब रहा तो उस रोज़ मेरी बच्ची को मार दिया गया। उस रोज़ पता लगता है कि वहाँ 3 जने थे, 2 उसके कारीगर थे, जो क्या नाम एक उसका भतीजा होता है और एक उसका क्या नाम चचा का लड़का भाई होता है। कितने साल की बच्ची थी? हमारी 29 साल की बच्ची थी। बच्चे कितने? बच्चे 3 हैं, एक मोहम्मद अदनान और एक मोहम्मद फैद और एक मासूम सी बच्ची छोटी सी, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। मेरा दिमाग बहुत परेशान हो रहा है इस वक्त। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रशीद है। आप क्या होना बच्चे को? लड़की को आप क्या होना? वालिद साहब। ఇతను యూపీలో ఉంటాడు। सॉरी, ये हफीज रशीद अहमद बोल के एक रहने वाले थे। उसका बेटी ये तबस्सुम बेगम बोल के ये 30 साल का औरत है। उसका बेटी 8 साल का पीछे उसका शादी करके इधर दी है। ये बच्ची उसका हस्बैंड दोनों दिल्ली में थोड़े दिन रहने के बाद उन लोग हैदराबाद को शिफ्ट करे। इधर उन्हें कारपेंटर कार्विंग वर्क करते। उसका दामाद वो 7/1/2019 में अराउंड 5:30 सुबह में उन्हें मर गए बोल के उन लोगों को, इसका फादर को मैसेज गए करते। मैसेज जाने के बाद उन लोग फ्लाइट में एयरपोर्ट को आने के बाद इधर घर को आया। घर को आने के बाद उन लोगों का रिश्तेदार पूरा मिलके इधर 100 मेंबर्स 150 मेंबर पूरा लेके आके वो उसका बच्ची की इधर ये बैरल ग्राउंड में आके दफना दिए। फिर 3 दिन के बाद आज 11:30 की पुलिस स्टेशन आया, मंगलहाट पुलिस स्टेशन आके साहब हमारा बच्ची के ऊपर कुछ मार के उन लोग मरा दिए, मेरे को शक है बोल के कंप्लेंट दिए। उन्हें कंप्लेंट देने के बाद हम लोग 174 केस रजिस्टर करा। रजिस्टर करने के बाद इसका इंक्वेस्ट करना, फिर पोस्टमार्टम करना बोले तो
आरडीओ को लेटर दे के एमआरओ करना पड़ता। एमआरओ लेटर दिए, एमआरओ लेटर देने के बाद फिर एक डॉक्टर्स टीम को हम लोग रिक्वेशन दिए। उस्मानिया से डॉक्टर तकीउद्दीन साहब लीडरशिप में उन लोग आए, ये गोलकोंडा एमआरओ साहब आए। एमआरओ साहब आने के बाद एक एग्जामिनेशन बोले तो वो दफा से आदमी की फिर निकालना पड़ता। वो एमआरओ साहब सामने वीडियो निकाल के वो निकाल दिए। उसके बाद हमारा डॉक्टर पोस्टमार्टम करे। जब भी पोस्टमार्टम आने के बाद जो उसमें रिजल्ट मिलता, काज ऑफ डेथ मिलता, उसके ऊपर हम लोग एक्शन लेते। अभी तो फिलहाल तो हम लोग 174 सस्पिशियस डेथ बोल के केस रजिस्टर करे। अरेस्ट करे साहब? अरेस्ट नहीं है, ये डॉक्टर पीएमई रिपोर्ट होने के बाद उसमें क्या होता नहीं मालूम ना हम लोगों को। वो डॉक्टर साहब पीएमई रिपोर्ट देने के बाद हम लोग एक्शन लेते। हैदराबाद को कब आए थे? कौन? बच्ची और उसका शव। शहर एक 5 साल हो गए इधर आके। अभी कितने जने इन्वॉल्व है साहब केस में? इन्वॉल्व बोले तो उसका हस्बैंड तो उस दिन आए, फिर होने के बाद उसके ऊपर एक्शन जो होना, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, उसको कौन सपोर्ट करे, अगर कुछ है तो। 7 तारीख के दिन इंसिडेंट हुआ, 8 तारीख 2 दिन के बाद में आज कर रहे बोल के मालूम नहीं है। उन लोग आज ही आया हमारे पास, इसका वालिद साहब आया, उसका रिलेशंस आया। आज भी उसका रिलेशंस नक्को बच्ची की ऐसा कारण अपना गलत है, नक्को करना बोले तो पहले करना था, अपन कुछ भी नहीं है बोल के बोले। मगर मैं तो उसको बोल दिए, आप जो बोले तो वो करने का रेडी है। पुलिस हमारा तरफ से आपको बेनिफिट होता, आपको हेल्प करने को रेडी है हम लोग बोल के बोले। तो उन्हें कंप्लेंट उसका हाथ से लिए, लेने के बाद 11:30 के लिए ये पूरा कार्रवाई कर दिया हम लोग। पोस्टमार्टम डॉक्टर से उनसे पूछे तो आपसे बात करे, आपको बोले बोलते वो रिपोर्ट में उन लोग जो रिपोर्ट देते वो रिपोर्ट के ऊपर हम लोग एक्शन लेते। तब तक कितने लोगों को? एक आदमी की भी नहीं लिए। उसके हस्बैंड का नाम क्या है? उसका हस्बैंड का नाम मोहम्मद फैजान है। मोहम्मद